हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञस्मि के तीसरे अध्याय नाम जप की साधना से चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जप के लिए माला। स्थान आदि की तरह माला भी जप के परिणाम में वृद्धि कारक और सहायक होती है। इस संबंध में तंत्र सार का मत इस प्रकार है। वैष्णवे तुलसी माला। वैष्णव मंत्रों में तुलसी काष्ठ की माला श्रेष्ठ मानी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सदैव कृष्ण भक्ति में परायण होते हैं। ऐसे कृष्ण भक्तों का कंठ में तुलसी धारण माला धारण करना एवं तुलसी निर्मित माला पर जप करना परम कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं। इसी भगवत नाम के उच्चारण को तुलसी माला पर करने का विधान श्री हरि भक्ति विलास क्रम दीपिका एवं गौतमीय तंत्र में प्राप्त होता है। तो अ, तुलसी की माला के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। और शुरुआत में भक्त लोग नीम की माला पे जप करते हैं, और जब चार नियम पालन नित्य करना शुरू कर देते हैं, फिर तुलसी की माला पे जप करते हैं। तुलसी की माला पे जप करना बहुत शुभ है और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक है। हाँ, तो तुलसी की माला में ही जप करना चाहिए, ऐसा हरि भक्ति विलास क्रम दीपिका गौतमी तंत्र तंत्र सार इस प्रकार कई ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। कई बार कुछ लोग दीक्षा से पहले नीम की माला में जप करते हैं और फिर दीक्षा के बाद तुलसी की माला ग्रहण करते हैं, परंतु यदि हम चार नियम का पालन कर पा रहे हैं तो हम पहले भी तुलसी की माला में जप कर सकते हैं। जप करने के लिए एक निश्चित माला होनी चाहिए। ऐसी माला नहीं होनी चाहिए कि पूजा के कमरे में एक माला है, जिसको टाइम लगता है वो वहां पे जाके उस माला पे जप कर लेता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हमको पहले पता नहीं होता, तो फिर हम घर के एक से ज्यादा सदस्य उसी माला पे जप करते हैं। सबका एक निश्चित माला होनी चाहिए, सबका अपनी माला पे जप करना चाहिए। दूसरों की माला पे जप करना से बचना चाहिए। अपना एक विशेष माला होना चाहिए। तो जैसे जप करने के लिए एक विशेष स्थान पर जप करना चाहिए, और सबसे बेस्ट है तुलसी के सामने बैठकर जप करना। ये हमने पिछले कल चर्चा की थी। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ जप है तुलसी की माला पर जप करना। प्रतिदिन अलग अलग मालाओं पे जपना ना करना, एक माला को रखना। अब जप जो हम करते हैं वो जप माला में 108 मन के होते हैं। इन 108 मनकों के मध्य में एक जो थोड़ा बड़ा मन का होता है, 109वां मन का, उसे सुमेरु कहते हैं। यही मन का बताता है कि मंत्र का 108 बार जप कर लिया है। जप करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुमेरु को पार न करें, परंतु वरन पीछे ही लौट आए और फिर माला जप करना आरंभ करें। इस प्रकार अपनी उंगलियों को पीछे की ओर लौटाना चाहिए, यानी कि माला को पलट लेना चाहिए। जब एक पूरी माला हो जाए, सुमेरु से सुमेरु तक जब पहुंच गए, जब माला से जप करते
जा रहे हो तो तर्जनी का प्रयोग निश्चित समझना चाहिए। अंगूठा और मध्यमा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब किस प्रकार की माला होनी चाहिए? तो साधारणतः ये बताया गया कि ये शुभ है। सर्पाकार माला, आपने देखा है दीक्षा माला इस प्रकार से होती है। सुमेरु के एक तरफ से थोड़े बड़े मन के होते हैं और एक तरफ छोटे, थोड़े छोटे मन के होते हैं। जैसे सर्प का मुंह बड़ा होता है और पूंछ छोटी होती है। तो साधारणतः इस प्रकार की माला श्रेष्ठ बताई गई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है। और ये है, ये इस प्रकार की माला होनी चाहिए। हाँ, शुरुआत में दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा वाली माला नहीं है, नीम की माला में जब कर रहे हैं तो सारे दाने बराबर ही होंगे। लेकिन श्रेष्ठ माला इस प्रकार से बताई गई है। हम्म, एक तरफ से थोड़ी बड़ी और एक तरफ थोड़े छोटे, ज्यादा छोटे नहीं दाने। अब ये 108 दाने होते हैं। तो 108 दानों में भी 8 दाने ऐसे होते हैं, उसके बाद एक छोटा सा अ, धागे का निशान होता है। और इसको इस प्रकार से समझा जाता है कि हमने अभी 100 दान मन, जब 108 दाने पूरे करते हैं तो 100 मन के किए। और ये 8 समझ लीजिए कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो वो हमने पूरा किया। टोटल वैसे 108 ही होते हैं, 108 बार ही करते हैं। ये एक श्लोक है। सुमेरु युगलम रूपम पार्श्वेष्यष्ट सखी तथा चतुष्षष्टि गोपिकांच द्वात्रिशंद गोप बालकाः वीरवृंदा पौर्णमासी गोपीश्वर समन्वितम एवं क्रमेण माला स्यात् शतमष्टोत्तरम क्रमात्। अर्थात सुमेरु मणि श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। जो सुमेरु है उसको इस प्रकार से समझा गया, ये राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। माला पर जप करते समय इस विशिष्ट सुमेरु मणि का उल्लंघन करना अनुचित है। माला के एक बड़ा मन का ओर से आरंभ करने से सर्वप्रथम ललितादि अष्ट सखी वृंद एवं हर सखी की 8 8 सखियां मिलकर 64 हो जाती है। तो इस प्रकार से समझा गया कि ये पहली 8 जो बड़े मन के हैं वो है राधा, ये सुमेरु है राधा कृष्ण का स्वरूप। उसके बाद ये 8 मन के हैं विशेष 8 गोपियां, जो भगवान की है। ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, ये 8। अब इन प्रत्येक गोपी की 8 8 सखियां हैं। तो कितना हो गया? 64। 64 और 8, ये 72। ये आपके 108 दानों के विषय में ये मंत्र में बताया गया है। और फिर भगवान कृष्ण के 32 गोप सखागण है। तो 72 और 32, 104। और उसके बाद वीरादुति, वृंदादुति, पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, ये 4, ये हो गया 108। तो ये इस प्रकार से 108 मन के एक तुलसी माला के समझने चाहिए। तो ऐसी एक जगह व्याख्या है कि ये 108 मन के क्या है। हम्म, तो सुमेरु से हम शुरू करते हैं और फिर हम दोबारा से सुमेरु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब से होते हुए इन सब का सहारा लेते हैं और फिर राधा कृष्ण के युगल स्वरूप तक पहुंचते हैं, यानी कि सुमेरु तक।
सुमेरु को लांघते नहीं है, उसी सुमेरु से फिर वापस मुड़ते हैं और फिर से दोबारा सुमेरु तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से माला चलती है। सुमेरु मन के में सूत्र रूप में श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन वर्ण युक्त नील वस्त्रों से युक्त वाम्य भाव में विराजमान है। माला के ग्रंथि रूप में श्री कृष्ण नवीन नीरद वर्ण के पीतांबरधारी धीर ललित स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से तुलसी माला में 108 व्यक्तित्व निवास करते हैं। साधक को विशुद्ध भावना से तुलसी माला की रक्षा हेतु उसे थैली या झोली में ही व्यवहार में लाना चाहिए। तो ये इस पुस्तक में तो नहीं लिखा है, पर मैंने एक बार इस प्रकार से सुना था। यदि हम माला झोली का इस्तेमाल नहीं करते और ओपन रख के माला करते हैं तो उस माला जप का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। हाँ, इसलिए ये छिपी हुई होनी चाहिए और जप थैली में ढकी हुई होनी चाहिए माला। श्री गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके करने के पश्चात उनके द्वारा प्रदत्त तुलसी माला पर प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शिष्य का परम कर्तव्य है। ना जप करते समय माला का गिर पड़ना, मतलब कि जप करते हुए झपकी आ गई, नींद आ गई और माला कहाँ थी वो याद ही नहीं, हाथ से नीचे गिर गई। मतलब जब माला थैली में ही गिरेगी, बीट बैग में ही गिरेगी, लेकिन ऐसा माला का गिरना या फिर माला करते हुए माला का टूट जाना, ये अशुभ माना गया है। अर्थात नाम जप में अंगूठा मोक्षदायक, तर्जनी शत्रुनाशक, मध्यमा उंगली धनदायक और अनामिका शांतिप्रद कही गई है। जप कर्म में कनिष्ठ का उंगली का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। अंगूठे बिना कोई भी सत्कर्म अपूर्ण माना गया है। अतः जप यज्ञ में अंगूठे का स्पर्श निरंतर आवश्यक माना गया है। अंगूठे तथा किसी अन्य उंगली के संयोग से तो 108 बार भगवान का जप करना चाहिए। वैशंपायन संहिता में ये बताया गया है। प्रमादात पतिता हस्ताक्षतमष्टोत्तरम जपेत। हम्म। फिर हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जप करते समय माला को बार बार हिलाना या झंझकोरना नहीं चाहिए। माला को अंगुष्ठ एवं मध्यम उंगली की सहायता से जप और पुनरावृत्ति करें। बाएं हाथ से माला का स्पर्श न करें। दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट मत करें। मुक्ति और मुक्ति चाहने वाले मध्यम अंगुली से जप करते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में ये बताया गया है। तो माला को झंझकोरना नहीं चाहिए का मतलब है, कई लोग जप करते समय ऐसे 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 छन छन की आवाज करते रहते हैं या हिलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हरि भक्ति विलास में निषेध माना गया। कुछ लोगों का म्यूजिक भी चलता रहता है साथ साथ में, इस तरह से जब भी चलता रहता है ऐसे हिलाते भी रहते हैं माला। हरि भक्ति विलास में मना किया गया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हिलाना या झंझकोरना। दाएं हाथ से माला कर रहे हैं तो कुछ लोग जब थैली नहीं होती तो बाएं हाथ से, एक हाथ बाएं हाथ में पकड़ लेते हैं, दाएं हाथ से भी पकड़ते हैं, दोनों हाथ पकड़ के माला कर रहे होते हैं। तो इसमें लिखा है बाएं हाथ का स्पर्श करना भी के लिए भी मनाही हरि भक्ति विलास में बताया गया। हम्म, बाएं हाथ का स्पर्श नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें माला से संबंधित बताई गई है शास्त्रों में। तो सावधानी के साथ तुलसी जप माला और माला की थैली, बीड बैग, बीड बैग के साथ ही जप करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को बीड बैग की आदत नहीं होती, वो बीड बैग को कुछ देर में हटा देते हैं, खुला जप करना चाहते हैं इस तरह से। हाँ, तो उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं समझा गया। ठीक है, तो इसको हम ये भी विराम देते हैं।
श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।